मैंने उनकी बात कही जिनको ऐसी हुड़क है कि ना इसके बिना जिंदा नहीं रहेंगे, प्राण त्याग देंगे। तो नमाज की लाज रख ले, पूजा की लाज रख ले। ये मैं कह रहा हूं, गलत बात कही नितिन भाई? नहीं, बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, 100% सही बात कही। यहाँ झगड़ा उन लोगों का नहीं है, झगड़ा यहाँ अपढ़ों और कुपड़ों के बीच का है। वो ना धर्म जानते हैं, ना मजहब जानते हैं, ना अल्लाह को जानते हैं, ना राम को मानते हैं, ना वाहेगुरु की सुनते हैं, ना जीसस क्राइस्ट की प्यार करते हैं। वो किसी को मानने नहीं चाहते। वो देखा जैसे अपने यहाँ भाषा का कान में पट्टा बांध दिया जाता, सीधे देखो। तो ये कुछ उन लोगों के, अब वो नाम नहीं लूंगा, तो आप समझ रहे हैं उस बात को। तो ये वो लोग हैं जिनके आगे पीछे कान में पट्टे बांध दिए गए कि सीधे देखो, जो कहे वहां वो जो बुला के गर्म किए जाते हैं जी। शांति की जगह उनको गर्म किया जाता है, और गर्मी गर्मी तत्काल होता है, आओ दो हाथ हो जाए और निकालो दूसरी तरफ आगे बढ़ा जाए। तो ये समय, ये हालात है। मैं आपको बात करना चाहता हूँ, हम लोग इस समय देश में राम का बोलबाला बिल्कुल चरम पर है, और आज सामने हमारे रामचरितमानस ही हमारे राम के और राम के जीवन और उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर आती है। हम दूसरों पर टिप्पणी करने के बजाय कभी कभी आत्मालोचना करने पर भी ज्यादा विश्वास करते हैं। तो एक जगह आया है, राम का और नारद का संवाद हुआ है और संतों की चर्चा की है रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस में कह रहे हैं कि सुनो मुनि संत, वो कह रहे हैं नारद जी कि पुन सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रसवीरा, कहो नाथ भाव भंजन वीरा। तो राम जवाब दे रहे हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनसे मैं उनके बस रही हूँ। अब क्या बता रहे हैं कि सत विकार निज अनग अकामा, अचल अकिंचन सत सुधामा। संत का पहला लक्षण बता रहे हैं, 6 विकारों से दूर हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार आते हैं। ये चाहे जितने मजहबी लोग हों, जैसे आप सब पर लागू हो रही है रामचरितमानस की चौपाई, चाहे वो टोपी वाले हों, चाहे क्रॉस लटकाने वाले हों, चाहे हमारे वाले हों, ये आते हैं। ये एक के अंदर भी ये 6 विकार दूर ही नहीं होते हैं, वो सब इनसे लैस होके आते हैं 6 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से। और इसके बाद ये अपने फॉलोअरों को, हम तो भाषा में कहते हैं फॉलोअर कम, उनके चमचों को ये अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए तो सब लोग गर्म करते हैं। इससे देश का और समाज का माहौल नेता भी ऐसे ही करते हैं। एक बात सुनो नितेंद्र भाई, नेता भी ऐसे ही करते हैं, अपने अपने चमचों को नेता भी ऐसे ही करते हैं। जो नेता होते हैं ना, वो भी चमचों को ऐसे ही करके रखते हैं। आप भी नेता ही कैसे हो? ये आप पहले तो ये तो हिंदू धर्म, मैं वही कह रहा हूँ, नेता भी ऐसे चमचे पाल के रखते हैं। सुनो रावत जी, सुनो, आज पर डिबेट चल रहे, जिन चौपाइयों की बात आप कर रहे हो, आप अगर मुख्यमंत्री होते दिन को लगा देते उत्तर प्रदेश में, रावत जी होते दिन चौपाइयों को लगा देते उत्तर प्रदेश में। मैं उसको अलग नहीं कर रहा हूँ। आप जो चौपाइयां यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ अपने विद्वान घोषित करने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर सामने बोल दो, हम रामचरित की बात कर रहे हैं, तुम गलत कह रहे हो। पहले तो हिंदू धर्म गुरु लिखना बंद करो, पहले तो हिंदू धर्म गुरु लिखना बंद करो। आप हिंदू धर्म गुरु नहीं हो, आप हिंदू धर्म गुरु नहीं हो, आप मास्टरी बंद करो पहले तो, आप पहले मास्टरी बंद करो। आप मास्टर नहीं हो, आप मास्टर नहीं हो, पहले मास्टरी बंद करो, मास्टरी बंद करो। आप मास्टर नहीं हो, आप शास्त्रार्थ करो, आप शास्त्रार्थ करो, आप शास्त्रार्थ करो, आप मास्टर नहीं हो। पहले तो हिंदू धर्म गुरु लिखना बंद करो, हिंदू धर्म गुरु लिखना बंद करो। तुम हिंदू धर्म गुरु नहीं हो, पहले तो गुरु का है तो यार गुरु घंटा लो, ये गुरु घंटा लो यार, गुरु घंटा लो। मैं तो वो कह रहा हूँ नितेंद्र भाई, आपको पढ़े न लिखे, आता न जाता चुनाव चिन्ह खाता, आता न जाता चुनाव चिन्ह खाता, प्रवक्ता बन जाओ या धर्मगुरु बन जाओ, आप सपा में रहने लायक नहीं है। आप जो चौपाइयों की बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक भाई, रुकिए रावत जी, रुकिए नितिन जी, रुकिए डॉक्टर रावत, एक मिनट नितिन भाई, एक मिनट रुक गए, ठीक आपकी बात मानी, रुक गए। कंचन रुक जाओ 1 मिनट। मसला ये नहीं कि हम जीते कि तुम जीते, हम सब हार जाएं, देश जीत जाए, ये बात ठीक है ना। जब दांव पर देश लगा हो तो हमारी सबकी अना बहुत छोटी हो जाती है। हम किस खेत के मूली हैं? देश है तो हम हैं, हमसे देश नहीं है। मैं एक बात कहूंगा खास तौर पर मौलाना साहब और रावत साहब के उसके लिए, बाकी ये सबके सीखने समझने की बात है। इतिहास से एक उदाहरण दूंगा मौलाना साहब, शायद निगाह से गुजरा हो या कौन ना भी गुजरा हो, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ी चीज, समुद्र जैसा है, कौन कहां कब
कितना हिस्से में उसके आया पता नहीं। अकबर ने आज के संदर्भ में बहुत मौजूद है, नितिन भाई आप भी सुनिए, कंचन जी। अकबर ने एक बार 2 पादरियों से संवाद किया, उसको बात समझ आई, अच्छी लगी, उसने कहा कि भाई इनसे आगे भी राब्ता रखेंगे। 2 साल बाद उसने अपने दरबारियों से कहा कि भाई वो पादरियों को बुलाओ कुछ और। तो 2 गुमाश्ते गए आगरा से गोवा, और वहां से 4-6 बड़े सीनियर किस्म के जो पादरी थे वो आए। मौलाना साहब सुनिएगा, अकबर ने उनको फतेहपुर सीकरी सुनवाई दिखाई। ठीक, उस समय 16वीं शताब्दी में पादरियों ने लिखा कि दुनिया में इतनी हसीन जगह हमने नहीं देखी जैसी फतेहपुर सीकरी। आज उसका क्या हाल है? क्या ये पत्थर चलाने से ही हाल हो जाता है। खैर उस वक्त ऐसी रही थी। खैर अब अकबर के दरबार में नाश्ता पानी होने के बाद मीटिंग लग गई, बोले भाई आ जाओ। तो 50 सवाल तो अकबर के जहन में थे ईसाइयत पर, उन्होंने धड़ाधड़ पूछे, पादरियों ने जवाब दिए। फिर जो और मौलाना लोग थे, काबिल लोग थे, धर्मगुरु थे इस्लाम के, उन्होंने सवाल पूछे। 5-6 दिन चलती रही ये धर्म संसद टाइप की चीज। ठीक, उसी में अच्छा आदमी की फितरत तो कभी नहीं बदलती, उसी में कुछ आज के दौर के टाइप के भी लोग थे। तो उन्होंने ईसा मसीह पर हल्की टिप्पणियां कर दी। ठीक, पादरियों ने इस कान से सुना, उससे निकाल दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत टोका टाकी हुई। फिर बहस के दूसरे चरण में पादरियों ने कहा कि अब इनको जवाब दे दो। तो पादरियों ने उन मौलानाओं को कुछ कड़वी बात कह दी जो हजरत साहब पर आक्षेप करती थी। ठीक, बवाल हो गया। अकबर ने कहा कि गुस्ताखे रसूल की सजा नहीं जानते हो। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा पादरी गए, सबका सब, जैसे आज कहा जा रहा नूपुर शर्मा 6 इंच छोटा करो, वैसे ही सबने कहा 6 इंच जिल्ले इलाही 6 इंच। पादरी समझे नहीं कि क्या बवाल है, क्या 6 इंच क्या मसला बता रहे। पादरियों ने एक बात कही अकबर से, कहा जिल्ले इलाही, जब ईसा मसीह पर गुस्ताखी हुई तो आपका ईमान, आपका इंसाफ कहां था? अब आपका इंसाफ जागा है। मालूम अकबर ने क्या कहा? इसके लिए कथा सुनाइए। मालूम क्या कहा? इतिहास में दर्ज है। अकबर ने कहा इस बात को छोड़ो, चर्चा जारी रखो। ये रास्ता होना चाहिए, ना कि ये रास्ता होना चाहिए कि औरत का पुतला टांग दिया, उसके ऊपर नूपुर शर्मा की फोटो लगा दी और बिजली के तार में टांग दिया, उसके गले में रस्सी बांध दी। क्या है ये? अफगानिस्तान है क्या मौलाना साहब? मामला तो कोर्ट कचहरी थाने से निपटेगा ना? नहीं, या ऑन स्पॉट फैसला करना है क्या? ये प्रदर्शन तो ऐसा बता रहे हैं जैसे ऑन स्पॉट फैसला करना हो। मौलाना साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हम लोग ये तो प्रदर्शनकारी भाई कोर्ट कचहरी पर भरोसा करें। आप उसके खिलाफ FIR लिखवाइए, कोर्ट जाइए, मुकदमा दर्ज कराइए। करीब 100-150 FIR पूरे देश में लिख गई इस मुद्दे पर, लिख गई है, उससे ज्यादा लिख गई है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गुम्मे चला रहे हैं, ईंटें चला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, गलत बात है। बिल्कुल जो भी करे गलत गलत होता है। रावत साहब गलत है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। इसकी परमिशन नहीं देता है, मजहब भी इसकी परमिशन नहीं देता है। जी रावत साहब, क्या होना चाहिए भाई? हम समझ नहीं पा रहे। क्या सब लोग फैसला करेंगे? एक जिस जो हाथ में गुम्मा ले लेगा वही न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाएगा, कह देगी फला को निकालो, ढिका को निकालो, हम फैसला करेंगे? ऐसा तो जंगल में हो सकता है, किसी देश में तो नहीं हो सकता। अमिताभ जी, जितना मैंने स्टडी किया है, ये जिस प्रकार के आंदोलन होते रहे, जी,
ये कुछ लोगों के द्वारा एक तरह से टेरर फैलाने जैसी बात है कि टेरर फैलाओ और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो डर जाएंगे, जी वो अपनी बात को दबा लेंगे। और नहीं तो आप नमाज अदा करके आ रहे हैं, पूजा करके आ रहे हैं, एकदम पत्थरबाजी, नारेबाजी, यानी एकदम अपोजिट जस्ट कि आपको अल्लाह शांति की बातें सिखाते हैं और आप शांति की बातें करके आते हैं और फिर एकदम हुआ लड़ होना। इसका मतलब यह है कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं उन पर टेरर पैदा करना और उस टेरर से वो डर जाए और पूरा वर्ल्ड डर जाए। और जब वो वर्ल्ड डरेगा तो निश्चित तौर पर वो सामने आएंगे नहीं। अब इतनी FIR हो गई है, इतनी जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे क्या होगा? आम आदमी जो पढ़ा लिखा है या जो जॉब करने वाला है, जिसको इन धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो ज्यादा जाता नहीं है, ना मंदिर जाता है, ना मस्जिद जाता है, वो तो पीछे हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा। तो ये टेरर पैदा करने का एक इनका तरीका है ऐसे लोगों का। यहाँ पर फर्ज बनता है धर्म गुरुओं का, जो इस्लाम को सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो उनको शांति का अगर दान देना बताएं कि शांति से रहना सिखाएं कि भाई आप जो नमाज अदा करते हो, हमारे यहाँ पर जैसे पूजा होती है तो हम पूजा करने के बाद हम उनको सिखाते हैं, पुजारी भी बताता है कि आज आपकी भागवत हुई है, इतने दिन तक आपको एकांत अवस्था में सोना है, ऐसे जैसे पूजा करनी है, दान देना है, ज़कात देनी है, बुरा काम नहीं करना है। अगर इस तरह की बाउंडेशंस अगर नमाज अदा करने के बाद मौलवी डाल देता है कि भाई आपको किसी को देखना नहीं, गाली नहीं देना, तम्बाकू नहीं खाना, शराब नहीं पीना है, तो वो रुक जाएंगे। लेकिन मैं तो यही गलती मानता हूं कि जो इनके मौलाना मौलवी हैं वो रोक ही नहीं पा रहे, उनका अधिकार नहीं, उनका कंट्रोल नहीं है। जब आपके पास कंट्रोल नहीं है इतनी भीड़ को रोकने का, कंट्रोल करने का, तो आपको इकट्ठा होना नहीं चाहिए इस तरीके से। अगर हो रहे तो वो गलत है। ठीक बात, मेरा मानना है कि फिर गलत है जी, ठीक बात। इसमें मैं एक और सवाल उठाता हूं, बुनियादी सवाल, वो दोनों राजनीतिक लोगों से। पहले कंचन जी के पास चलूंगा। मैं एक सुझाव देता हूं, जितने धार्मिक स्थल हैं, किसी एक की ओर उंगली नहीं उठा रहा, जितने धार्मिक स्थल हैं और खासतौर पर जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, उन सब में अंदर बाहर सब जगह व्यापक रूप से, सघन रूप से CCTV कैमरे लगवाए शासन, और उसका कंट्रोल रूम शासन के पास हो, उसकी निगरानी में। कंचन द्विवेदी, सुझाव ठीक है, क्योंकि ये भी तो पता लगे अंदर हुआ क्या कि बाहर आके आदमी एकदम मारा मारी शुरू कर दे। नहीं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा, सब में CCTV लगाओ और इतने लगाओ और उसका कंट्रोल पैनल SSP के दफ्तर में दो, उसके लिए 10 लड़के अलग से भर्ती करो। हाँ भाई, कौन सी क्या पूजा हो दिक्कत रही है, आप क्या सिखा रहे हैं, क्या? बिल्कुल नहीं, सबकी बात सार्वजनिक होनी चाहिए, CCTV में रहनी चाहिए। क्या दिक्कत है? पंडित जी ने क्या कहा वो भी हमको पता हो, मौलवी जी ने क्या कहा वो भी, और ग्रंथी क्या बता रहे हैं वो भी हम जाने, और फादर क्या सिखा रहे हैं वो भी हम देख के, शासन देखे। कंचन जी सहमत? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है। इससे सभी चीजें सामने आ जाएंगी, जो गलत फहमियां हो रही है या जो गलत पढ़ाई हो रही है, मैं बार बार कहूँ कि नकली नमाज पढ़ाई जा रही है, वो भी बंद हो जाएगी और असली जो पूजा है वो भी समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ी सी बात आगे लेकर के चलूं। अभी रामायण की बात हो रही थी, राम की बात हो रही थी। मैं चाहे राम को कह दूं, चाहे अल्लाह को कह दूं, आप नाम कोई भी दे दीजिए, लेकिन कहा जाता है रामचरितमानस के हिसाब से, क्योंकि मैं रामचरितमानस पढ़ती हूँ, उसमें कहते हैं काम क्रोध मद मान न लोभा, राग लोभ क्षोभ नहीं जोबा, तिनके हृदय दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ये सब ना हो, उसके हृदय में बसते हैं राम, अल्लाह बसते हैं, ईश्वर बसते हैं। लेकिन अब कहाँ, आप तो क्रोध में लेकर के पत्थर जमा रहे हैं ना।